आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। और इस जीत को वो कुछ इस तरह से मना रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सत्यमेव जयते आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल। 6 महीने से झूठे केस में जेल में थे संजय सिंह। धीरे धीरे बीजेपी ईडी की पोल खुल रही है। एक बात तो है दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि ईडी की जो नजरें इनायत हैं, या ये कहा जाए मोदी सरकार की जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय, जिसके पास बेशुमार ताकत है, जिसे चाहे जेल में डाल दें और खुद को बेकसूर साबित करने का जिम्मा उस व्यक्ति पर है जो जेल में है। क्योंकि जब आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जेल में होते हैं, तब आपके लिए बेल मिलना नामुमकिन हो जाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे व्यक्ति को बेल दे रही है तो इसके मायने कुछ और हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी इसे एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रही है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो सबसे अहम पहलू है दोस्तों, वो आपके सामने रखना चाहूंगा। संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं और उनके पास कोई पैसा नहीं मिला है। अभी भी ईडी संजय सिंह को हिरासत में रखना चाहती है। उन्हें हिरासत में रखना क्यों जरूरी है? आज मोदी सरकार की ईडी प्रवर्तन निदेशालय किस तरह से एक्सपोज हो गया दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से पता चल जाता है। वो टिप्पणी आपके सामने है, ये देखिए। अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि संजय सिंह के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ईडी आई और कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बेल दे दी जाए। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, अगर संजय सिंह एक गुनाहगार है भाजपा के मुताबिक, उसने कोई गुनाह किया है, ईडी फिर क्यों कह रही है कि हमें बेल मिल जाए? और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो देखिए आप, फिर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि संजय सिंह के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सारा खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या भाजपा अब भी आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा सकती है शराब घोटाले में? कम से कम संजय सिंह पर क्या यह आरोप लगाया जा सकता है कि आप शराब घोटाले में शामिल हैं? क्या यह ईडी की सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़े जाने बराबर नहीं है? क्या यह भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक करारा तमाचा नहीं है? क्या बीजेपी अब भी यह दावा करेगी कि ईडी जो है, या यह कहा जाए, मैं नहीं भूला हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि ईडी स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद और ईडी जिस तरह से भीगी बिल्ली बन गई, क्या आप अब भी यह दावा कर सकते हैं कि ईडी स्वतंत्र है? वैसे मुझे आपके बयान की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं कि प्रवर्तन निदेशालय किस तरह से काम कर रहा है। मैं देख रहा हूं किस तरह से कार्रवाई की जाती है। एक मीडिया संस्थान पर आप रेड मारते हैं, 3 साल होने को आए हैं, आपने आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं की। केस राजनीतिक है। निशाने पर आपको उन लोगों को लेना है जो आपके लिए असहज करने वाले सवाल करें। संजय सिंह अडानी पर सवाल करे, उस पर कार्रवाई करो। अरविंद केजरीवाल आपके लिए मुश्किलात पैदा करे, उस पर केस करो। कोई मीडिया संस्थान किसानों की आवाज बुलंद करे, उन पर ईडी करो, यूएपीए डाल दो। यही तो नीति बन गई है, यही तो पॉलिसी हो गई है। किसी भी मामले की सफलता इस बात पर होती है कि आपको पैसा मिले। मगर चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता इस वक्त जेल में बंद हैं, पैसा कहां है, इस बात का कोई जवाब नहीं। और सबसे बड़ा खेला सरकारी गवाहों का है दोस्तों। और संजय सिंह के मामले में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा, यह व्यक्ति 10 बार गवाही देता है और उन 10 बार संजय सिंह का नाम नहीं लेता है, और 11वीं बार संजय सिंह का जिक्र होता है, और बस उसे आधार बनाकर प्रवर्तन निदेशालय जो है वो संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेता है। आम आदमी पार्टी यही तो सवाल उठा रही है कि सारा खेला इन सरकारी गवाहों का है। कुछ सरकारी गवाहों को डराया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, इस कदर कि उनके कान के पर्दे फट जाते हैं, उनके परिवार को धमकाया जाता है। कुछ लोगों के सामने गिरफ्तारी की तलवार होती है। कुछ लोग इतने डरे हुए होते हैं कि वो पैसा देते हैं गुप्त चुनावी चंदे के जरिए। आम आदमी पार्टी यही सवाल उठा रही है दोस्तों।
मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उनकी मां सामने खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वो नहीं जानती थी कि उनका बेटा कितने दिनों बाद रिहा होगा। 6 महीने बाद संजय सिंह रिहा हो रहे हैं और अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बताया जाता है कि वो अस्पताल में भर्ती थे आज भी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं मंजर जब मां ने उन्हें रुखसत किया था आपकी स्क्रीन पर। पैसे का जो ट्रेन है, पैसा इधर से उधर की बात है, पैसे के लेन देन को लेकर क्या आरोप है? हिम्मत से रहो। और आज वो मां खुश है। और ये एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि तमाम बड़े नेता इस वक्त जेल में हैं। मैं जानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम उन्हें बेल मेरिट्स पर नहीं दे रहे हैं और इसका असर दूसरे मामलों पर नहीं पड़ेगा, मगर जनता में जो संदेश जाएगा कि भाई पैसा नहीं मिला है, फिर अरविंद केजरीवाल अंदर क्यों हैं? ऊपर से उनकी लड़ाई उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लड़ रही हैं। उनके पार्टी के नेता जमीन पर लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार तंत्र है। सही सुना आपने, दुष्प्रचार तंत्र। आज जब संजय सिंह को बेल मिली तो उनकी मां भी बहुत खुश थी। अब उनका बेटा सामने आने वाला है। संजय सिंह का दोष यह था दोस्तों कि उन्होंने अडानी के बारे में कुछ तल्ख सवाल पूछ लिए थे। संजय सिंह का दोष यह था कि वो राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपने अडानी पर सवाल किया और लगातार करते गए तो आप मुश्किल में होंगे और नतीजा आपके सामने है। राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, महुआ मोइत्रा पर गाज गिरी, संजय सिंह जेल चले गए। यानी जो भी अडानी पर सवाल करेगा उसकी हालत खराब कर दी जाएगी। आज आम आदमी पार्टी सामने आई है दोस्तों, पूरे उग्र तेवर के साथ। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि सिर्फ एक इंसान की गवाही पर, वो गवाही जो 11वीं बार दी गई, संजय सिंह को जेल भेजा गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के एक एक सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं था। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1-1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहां है किसी को कुछ पता नहीं। कहां पहुंचे कोई पता नहीं। रिकवरी हुई कोई नहीं हुई। अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान। एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है? क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है? इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में। यह कैसे फैसला कर सकते हैं आप? बाकी 10 बयान आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं डाले हैं? इसका जवाब कुछ केंद्र सरकार के पास नहीं था। यह ठीक वही बात है
जो मुख्यमंत्री जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बोली कि एक एक आदमी से 7-7 बार बयान लिए गए हैं, 6 बार उसने कुछ नहीं बोला, आपने उनके बच्चों को जेल में डाल दिया, 6-6 महीने जेल में सड़ाया, फिर आपने मेरे खिलाफ बयान ले लिया, उस बयान पे आपने गिरफ्तार कर लिया। आगे सौरभ भारद्वाज ये भी कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो धाराएं होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं, और अगर उन्हें बेल मिली है तो ये भाजपा की बहुत बड़ी हार है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन मैं आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये ट्विन कंडीशन है, और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। और वही सवाल आम आदमी पार्टी बार बार पूछ रही है कि भाई पैसा कहां है। अगर आपको लगता है कि गुनाह किया गया है तो आप बताइए कि पैसा कहां है। सबसे बड़ी बात, अब तक एक पैसा जो है वो कहीं बरामद नहीं हुआ है, मगर लगातार इस तरह से हमला किया जा रहा है। यह अपने आप में देश की जनता के सामने सवाल है, और भाजपा इन सवालों से बच नहीं सकती। सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था, कि मनी ट्रेल कहां है। आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। पहले भाजपा क्या कहती थी कि भाई आप अदालत जाइए, अदालत में आपको जमानत नहीं मिल रही है, कुछ गड़बड़ किया होगा आपने। अब पीएमएलए में जहां जमानत मिलना न के बराबर होता है, अगर जमानत मिल गई है तो अब भाजपा क्या कहेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि अब भाजपा यह कहेगी कि भाई बेल ही तो मिली है, मामला खत्म थोड़ी ना हुआ है। यानी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। मगर एक बात तय है दोस्तों, जांच एजेंसीज का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है वो शर्मनाक है। और सिर्फ 2 महीने से कम रह गए लोकसभा चुनावों में, जांच एजेंसीज अब भी अपनी कार्रवाई जारी करेंगी। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि आने वाले दिनों में कई और बड़े हाई प्रोफाइल नेताओं को गिरफ्तार किया जाए, वो भी चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।